प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 में विद्युत धारिता का जो चैप्टर कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही सरल वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ेंगे विद्यार्थी। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है और है भी बहुत सरल, इसलिए आपको बहुत रुचिकर लगेगा। एक बार आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा तो आपसे ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बनने लगेगा। तो विद्यार्थी शुरू करते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। विद्यार्थी वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, इसकी रचना, इसकी कार्यविधि, उपयोग इत्यादि समझने के पहले इसका संक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक होता है। वान डी ग्राफ जनित्र का निर्माण सन 1931 में R.J. वान डी ग्राफ ने किया था। इसकी सहायता से कई लाख वोल्ट क्रम का लगभग 10⁻⁷ वोल्ट क्रम का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विद्यार्थियों यह उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाली एक मशीन है। तो विद्यार्थियों अभी आपने जान लिया कि वान डी ग्राफ जनित्र है क्या। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। इसका सिद्धांत केवल 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अभी हम नोट भी करा देंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए कि पहला पॉइंट क्या हुआ कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यदि किसी गोलीय चालक को हम आवेश दें तो वह संपूर्ण आवेश कहाँ वितरित हो जाता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इन्हीं 2 बिंदुओं पर आधारित वान डी ग्राफ जनित्र है। अब चलिए थोड़ी इसकी संरचना, इसकी बनावट भी देख लेते हैं। पहले अपन आज समझ लें, फिर उसको हम नोट करा देंगे। तो विद्यार्थियों अब वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना समझ लेते हैं। चलते हैं चित्र पे। तो विद्यार्थियों ये धातु का एक विशाल गोला है। लगभग इसका जो व्यास है लगभग 5 मीटर क्रम का होता है। 5 मीटर का व्यास होता है। बहुत विशाल एक गोला है, धातु का गोला है। और इस धातु के गोले को ये विद्युत रोधी खंभे P1 और P2 विद्युत रोधी खंभे हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया गया है, इसको रख दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है ये P1 ये और ये P2 ये क्या है, घिरनी है। अब इनके ऊपर ये रबर इत्यादि का विद्युत रोधी पदार्थ, रबर इत्यादि का ये बेल्ट इसके ऊपर ये चलता है। ये कैसे चलेगा कि ये P1 घिरनी को ये मोटर M की सहायता से जब घुमाया जाएगा तो ये बेल्ट ऊपर जाएगा ऐसे। अब बात आती है ये C1 और C2 2 धातु की बड़ी बड़ी कंघियां होती हैं। तो C1 जो कंघी होती है इसका संबंध हाई टेंशन वाली बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है और बैटरी के दूसरे सिरे को पृथ्वीकृत कर देते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर बात करते हैं कंघी C2 की। तो कंघी C2 को गोला जो है ना, धातु का विशाल गोला, उससे संबंधित कर दिया जाता है, गोले से जोड़ दिया जाता है। अब ये जो D है ये संसूचक है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर अगर आवेश आ गया एक्स्ट्रा तो उसको ये पृथ्वी पर भेज सकता है। अब ये पूरे जो उपकरण है, अब ये जो पूरा उपकरण है इसको एक लोहे के टैंक से, ये जो बाहर बना हुआ है ये लोहे के टैंक से बंद कर दिया जाता है और इस पूरे टैंक को पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे करंट फैलने का ज़्यादा खतरा भी न हो। और इस उपकरण के अंदर, इस गोले के अंदर लगभग 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर अक्रिय गैस, फ्रीऑन इत्यादि भर देते हैं, जिससे विद्युत का क्षरण ना हो। विद्यार्थी ये तो थी संरचना। अब संक्षेप में इसकी कार्यविधि भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी। तो विद्यार्थियों अभी आपने संरचना जानी, अब संक्षेप में इसकी कार्यविधि जान लेते हैं। जैसे आपने इसकी सिद्धांत में अभी संक्षेप में अपन ने चर्चा की थी कि इसका सिद्धांत 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। दूसरा, यदि किसी गोले को आवेश दिया जाए तो उसका संपूर्ण आवेश उसके
बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो विद्यार्थियों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये जो कंघी C1 है, वैसे इसको फुहार कंघी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप लोगों को अभी समझ में भी आ जाएगी बात। तो ये जो फुहार कंघी है, स्प्रे कंघी है, इसका संबंध हाई टेंशन वाली बैटरी के धन सिरे से कर दिया गया, ये धन सिरे से कर दिया गया और बैटरी के ऋण सिरे को एक प्रकार से पृथ्वीकृत कर दिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर नुकीले सिरे की बात करें, ये जो कंघी हुई यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे दांते होंगे, लेकिन हम एक दांते का उदाहरण ले रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे दांते होंगे, तो हम एक एक दांते की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें कि चूंकि यहाँ पर पूरे में क्या हो गया, धन आवेश से वितरण हो गया सभी जगह। क्यों? क्योंकि इसका संबंध देखिए सीधा सीधा बैटरी के धन से है। तो सभी में समान रूप से क्या वितरित हो गया, प्लस Q आवेश पूरे पृष्ठ पर, ये दांते के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पर नुकीले सिरे की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा A, तो A का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो जब A का मान कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। तो अब आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाने से क्या होता है देखिएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाने से यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके सामने, इसको समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण है। विद्यार्थियों ये कल्पना करें कि यदि आप लोगों को एक कमरे के अंदर बहुत ही पास कंजेस्टेड रूप से बैठा दिया गया है तो कैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि कितने जल्दी कमरे से बाहर निकलें और बढ़िया खुली हवा में सांस लें। ठीक है, ऐसा ही तो यहाँ होगा कुछ। देखिएगा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो गया, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक हो गया। तो आवेश का क्या होने लगेगा, यहाँ पर एक प्रकार से विसर्जन होने लगेगा, यानी आवेश का एक प्रकार से यहाँ पर फुहार चलने लगेगी। तो होगा क्या, यहाँ पर जो वायु होगी, मैं इस कंघी की इन दांतों की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो वायु होगी वो वायु कैसी हो जाएगी, वो भी धनावेशित हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर धनावेशित पवन चलने लगेगी, है ना। अब पवन यहाँ पर चलने लगेगी तो क्या होगा, इसके सामने से क्या गुजरा है, आप देखिए यहाँ पर चित्र में कल्पना कीजिए, इसके सामने से ये बेल्ट गुजरा है रबर का। तो यहाँ पर ये बेल्ट का ये भाग भी क्या हो जाएगा, ये भाग भी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब जब धनावेशित हो गया बेल्ट का ये वाला भाग, चित्र में अपन यहाँ देख रहे हैं ये, तो अब होगा क्या, ये मोटर चूंकि लगी हुई है तो मोटर इसको घुमाएगी, तो ये भाग कहाँ जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा और कंटिन्यू बेल्ट आता जाएगा, वो भी आवेशित होता जाएगा। अब ये बेल्ट जो आवेशित हो गया है, ये संग्राहक कंघी की, इसको C2 को संग्राहक कंघी बोलेंगे, इसके सामने जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए संग्राहक कंघी ये बनी हुई है, ये संग्राहक कंघी के सामने ये आवेशित बेल्ट पहुंचा। बेल्ट पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है ना, ये धन आवेश है। तो यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होगी, तो ये नुकीले जो भाग है, कंघी के नुकीले जो भाग है, ये प्रेरण की क्रिया के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरित ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कंघी का संबंध काय से है, ये धातु के गोले से है। तो धातु के गोले से है तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर, या अंदर पृष्ठ पर नहीं, बाह्य पृष्ठ पर आपने समझा होगा ना संधारित्र के सिद्धांत पर, कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस गोले पर धन आवेश उत्पन्न होता जाता है और ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जितनी स्पीड से क्या होगा, ये वाली घिरनी यानी P1 घिरनी घूमेगी, बेल्ट को ऊपर ले जाएगी, उतनी स्पीड से यहाँ पर धनावेश का मान बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर बहुत सारा आवेश एकत्रित हो जाएगा। यही तो इसका सिद्धांत है कि यहाँ पर इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा कि कई लाख वोल्ट क्रम का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, उससे इतना आवेश यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब ये डी का रोल देखते हैं अपन, क्या होगा कि यहाँ पर वैसे आवेश तो यहाँ पर जा रहा है, लेकिन कुछ भाग अगर यहाँ पर है ये धन आवेश का आ गया है, तो वो इसकी सहायता से जाएगा, ये संसूचक डी लगा है, इसकी सहायता से जाएगा और पृथ्वी में समा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ का गोले के अंदर का भाग पूर्णतः
अनावेशित रहा आएगा, ठीक है। और इसको वैसे विद्युत विसर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर गोले के अंदर लगभग 10 से 15 वायुमंडली दाब पर अक्रिय गैस, फ्रीऑन इत्यादि भर देते हैं। तो आपने समझा कितनी सरल कार्यविधि है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने वान डी ग्राफ जनित्र का परिचय, इसकी संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत इत्यादि जान लिया। अब इसके उपयोग भी जाने लेते हैं। तो वैसे आप समझ ही गए होंगे कि इससे कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका उपयोग बल्ब जलाने में तो होगा नहीं ना, इसका उपयोग विशेष क्षेत्रों में ही होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसका पहला उपयोग नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। विभिन्न खोजों के संबंध में इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय भौतिकी में। तो इसका पहला उपयोग हो गया कि नाभिकीय भौतिकी में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, जैसे धनावेशित कण, प्रोटॉन इत्यादि को त्वरित कराने में किया जाता है। और इसका उपयोग बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। लेकिन विद्यार्थी, इसके उपयोग तो अपन ने देखे, पर इसके दोष भी हैं। विद्यार्थी, इसका जो दोष है, पहला तो आपको इसके आकार के कारण ही दिख रहा होगा कि इसका आकार बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है। इसलिए इसका उपयोग करना, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाना ले जाना असुविधाजनक होता है। और दूसरा क्या है, इससे कई लाख वोल्ट क्रम का विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए यह खतरनाक भी है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने समझ लिया इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि, इसका उपयोग, दोष सब कुछ जान गए हैं। लेकिन आपको नोट्स भी तो बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी उसको लिखे देते हैं, जिससे आपको सुविधा जाएगी नोट्स बनाने में। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं, जिसे आप भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार उसको आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। ये देखते हैं परिचय। इसका निर्माण 1931 में आर.जे. वान डी ग्राफ ने किया था। इसकी सहायता से लगभग 10⁻7 वोल्ट का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। फिर इसका सिद्धांत आपने जान ही लिया। इसका सिद्धांत 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि किसी खोखले चालक, ये खोखला चालक है ना गोली, तो किसी खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये वितरित हो गया, यहाँ पर है ना, वितरित हो जाता है। एवं गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि ये गोला इसलिए बड़ा लिया गया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आवेश समा सके। इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी तो इसकी विद्युत धारिता भी बढ़ जाएगी, जिससे इस पर अधिक से अधिक आवेश संचित हो सकता है। तो ये इसका सिद्धांत हुआ। अब इसकी जो संरचना थी, तो विद्यार्थी संरचना आप लोग यहाँ पर समझ ही गए हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसको आप लिख दीजिएगा क्रमबद्ध रूप से, तो संरचना हो जाएगी, है ना। आप समझ ही गए तो लिख सकते हैं, पूरा विश्वास है। अब इसके बाद कार्यविधि थोड़ी देख लेते हैं कि फुहार कंघी C1, ये C1 फुहार कंघी है और ये संग्राहक कंघी है। तो C1 फुहार कंघी बैटरी के धन सिरे से जुड़ी है। ये देखिए धन सिरे से जुड़ी है और इसके सिरों पर यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है, अतः विद्युत पवन यहाँ पर चलने लगती है। और विद्युत पवन चलने लगती है तो जो सामने यहाँ पर जो बेल्ट है वो क्या हो जाएगा, सामने वाला जो, इसलिए बेल्ट का सामने वाला भाग भी क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जब यह संग्राहक कंघी C2 के समीप पहुंचता है, यानी यहाँ पर पहुंचता है, ये वाला बेल्ट का ये वाला भाग यहाँ पर पहुंचता है, संग्राहक कंघी C2 के समीप पहुंचता है, तो कंघी के सिरों पर प्रेरित ऋण आवेश, यानी यहाँ पर नोक पर प्रेरित ऋण आवेश उत्पन्न होता है ना। लेकिन जो गोला का जो बाह्य पृष्ठ है, तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये अपन ने लिखा, गोले S के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कंघी C2 के पास, चूंकि यहाँ पर प्रेरित ऋणावेश था, तो कंघी C2 के पास ऋणावेशित पवन चलने लगती है। यहाँ पर ऋणावेशित पवन चलने लगती है तो क्या होगा, ये जो बेल्ट जा रहा था इस पर जो धनावेश जो बचा भी होगा तो उसको क्या कर देगा, ये अनावेशित कर देगा। तो बेल्ट क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। और अनावेशित हो जाता है
तो यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलने लगेगी, यानी ये बेल्ट फिर इससे घूम करके इसके पास जाएगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना, लगातार चलती रहती है एवं गोले के बाह्य पृष्ठ पर लगभग 10 लाख वोल्ट से अधिक का विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी ये कार्यविधि संक्षिप्त कार्यविधि हो गई। इसके उपयोग नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार करने के लिए, आविष्कार इत्यादि खोज इत्यादि कार्यों में, फिर धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों को त्वरित कराने में और उच्च विभवांतर उत्पन्न कराने में। और रही बात दोष की, तो आप भी समझ गए हैं कि दोष क्या, बहुत बड़ा आकार है जिससे लाने ले जाने में असुविधा होती है। दूसरा क्या है कि बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए खतरनाक भी है। तो विद्यार्थियों, इसे आप लोग नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। यदि आप इसी तरीके के और भी वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो मिलते रहें और अपने उन दोस्तों तक जहां तक सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, उनको जानकारी नहीं है, तो शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।